तो दोस्तों इस समय भारत और मालदीव के बीच में एक बड़ी टेंशन का विषय बन चुका है, क्योंकि मालदीव के नए जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, उन्होंने एक बार फिर से भारतीय सेना से मालदीव को छोड़ने के लिए कहा है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो कि इन्होंने राष्ट्रपति पद संभालते ही भारतीय ट्रूप से कहा है कि आप जितने जल्दी हो सके मालदीव को छोड़ दो। अब इसके बाद जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं वो चीन के इशारे पर चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने में लगे हुए हैं और मालदीव से इंडिया आउट कैंपेन चलने लगा है। परंतु इसी बीच मालदीव को एक प्रोजेक्ट के चलते लेने के देने पड़ने वाले हैं। दरअसल स्क्रीन के ऊपर आप सभी देख सकते हो, यह है हमारा प्यारा भारत और भारत से हम नीचे साइड जूम करते हैं तो यहाँ पर मालदीव का एक टापू है जिसका नाम है गुली फालू, और इस टापू के ऊपर भारत मालदीव के लिए गुली फालू बंदरगाह को बना रहा है, जिसकी जो नींव है वो 2022 में रखी गई थी भारत और मालदीव के बीच में, जिसमें समझौता है कि गुली फालू द्वीप के ऊपर भारत के द्वारा मालदीव के लिए बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा और भारत की तरफ से इसके लिए एग्जिम बैंक के द्वारा करीब $400 मिलियन की रकम भी अदा करी गई थी। जिसके बाद भारतीय कंपनियां इस साल के अंत तक मालदीव के अंदर इस द्वीप और इस बंदरगाह का निर्माण स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस द्वीप में फिलहाल में जमीन सुधार का काम चल रहा है। और भारत ने समझौते के तहत मालदीव से यह भी साइन करवा लिए हैं कि इस द्वीप को बनाने में जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल लगेगा उसका 75% मटेरियल मालदीव को भारत से ही मंगवाना होगा और भारतीय कंपनियां ही इस बंदरगाह का निर्माण करेंगी। अब यदि कल को चल के मालदीव से भारतीय सेना वापस आ भी जाती है और मोहम्मद मोइजू यह चाहते हैं कि इंडिया आउट हो जाए पूरी तरीका से मालदीव से, तो यह द्वीप का जो प्रोजेक्ट है वो भारत की बड़ी मदद करने वाला है। क्योंकि भारत को पूरी तरीका से मालदीव से बाहर करने के लिए पहले तो भारत का $1.4 बिलियन का कर्ज मालदीव को देना होगा। इसके अलावा इस द्वीप को बनाने के लिए $400 मिलियन की जो मदद भारत की तरफ से मालदीव को दी गई थी वो हमें वापस करनी होगी। और यदि मालदीव ने ऐसा नहीं किया तो मालदीव का यह जो बंदरगाह है वो बर्बाद हो जाएगा। परंतु यहाँ पर भारत सरकार को चीन की तरह एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने की आवश्यकता होगी, और यदि मालदीव हमारा कर्जा नहीं चुकाता है तो इस बंदरगाह को भारत किराए के ऊपर ले सकता है, जिससे जैसे चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पर लिया हुआ है, वैसे भारत भी इस बंदरगाह को लीज पर लेकर मालदीव के अंदर अपनी उपस्थिति को बनाए रख सकता है। पर क्या भारत सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर आप इस चीज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।